हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का साइंस का पार्ट नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बीच में, और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलते हम लोग बिना किसी देरी को साइंस का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से हो सक्सेस एग्जाम पे आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हेल्विक। क्या निम्न से कौन सा खल पालतवाल नाशक यानी कि शाकनाशी नहीं है? क्या होगा? फर्स्ट का 2,4-D, DCMU, VM या एजेंट ऑर्गन। क्या होगा? फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा, VAM होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस में नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? पीएच वैल्यू पूछा रहा कि एक लाल लिटमस पेपर लेते हैं उसमें नीला कर देता है तो क्या होगा? 11, 4, 5, 10। तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं जानते तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का करेक्ट आंसर 4 नंबर यानी कि 10 होगा। पीएच क्या होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं कि आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हो चुका होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन से सबसे अधिक सक्रिय धातु है? LiNaKRV। तो कौन सा धातु क्या है सबसे सक्रिय है? तो कौन सा हो गया? इसमें करेक्ट आंसर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन हो गया यानी कि RB हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति होती है। जो गैस का पदार्थ होता है उसके कण के बीच में गति होती है। कैसा गति होती है? रैंडमली कि लीनियर कि सर्किल होता है कि क्या लिखा हुआ है? स्पंदनात्मक कि वेरिएबल होता है। कैसा होता है? इसमें जो गैस का पदार्थ के कणों के बीच की गति कैसा होता है? वो कैसा गति होता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। नहीं तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए कि जो गैस के पदार्थ होते हैं उसका कणों की गति आप देखते होंगे। गैस धुआं आप देख लीजिए या कोई सा भी गैस देखिए, उसका जो बीच की गति कैसा होता है? रैंडमली होता है। कोई ऊपर या कहीं अपने अपने डायरेक्शन में चलते आते हैं। ठीक है, कोई एक लीनियर इक्वेशन में जाता है ना सर्किल बेस में जाते हैं, वो रैंडमली रहते हैं, रैंडमली। ठीक है, इनका 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? विच ऑफ द फ्लोइंग सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। कौन सा जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये सेल का क्वेश्चन है। लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट। तो देखो क्या होगा, आप लोग बताइए। देखो पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम वजह जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं इसमें। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइबोसोम किसके लिए केंद्र
मतलब स्थल है, किसके लिए केंद्र स्थल है? लिस्पलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस। लाइबोसोम, बताइए लाइबोसोम क्या करती है? आप लोग इसका आंसर करेक्ट आंसर बताइए, क्या होगा 6 का करेक्ट आंसर? देखिए ये जो आपको टॉपिक है ये कोशिका का टॉपिक है, आप लोग कोशिका को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आपको नोट्स प्रॉपर दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो क्या होगा? लाइबोसोम किसके लिए केंद्र यानी कि स्थल होता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? कैसा है? निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। पेपर, वुड, लकड़ी, प्लास्टिक या फूड वेस्ट, भोजन की बर्बादी। क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें? जैव, मतलब गैर जैव में नहीं, गैर पूछा हुआ, गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट यानी कि वेस्ट का पूछा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd नंबर होगा, प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक हो गया जो जैव गैर जैव होता है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस भाग से शुरू होता है? भोजन का जो पाचन होता है, जो मनुष्य के पाचन तंत्र से किस अंग से शुरू होता है? देखिए 1st नंबर क्वेश्चन में आइए, लाल की उपस्थिति के कारण मुंह से ही पाचन तंत्र स्टार्ट होता है, या ग्लास नली जो भोजन को अंत में ले जाती है, मतलब एसोफेगस से स्टार्ट होते हैं, या पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय जो वसा के टूटने के लिए लस छोड़ता है, या पेट जो भोजन को पाचक लसों के साथ मिलने में मदद करता है। तो देखिए जो भोजन हम लोग खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, जो कहाँ स्टार्ट होता है? जो डाइजेशन मुंह से यहाँ स्टार्ट होता है, जो सलाइवा होता है वहीं से, जैसे आप भोजन खाते हैं तो मुंह क्या उसको मिलाते हैं, मतलब थोड़ा टुकड़े जो काटते हैं ना, तो उसमें जो सलाइवा मतलब जो लाल निकलता है उसी में बैक्टीरिया होता है, उसको मारने को, किल करने का था। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मारते हैं, बाकी जो पेट में जाते हैं उसमें बैक्टीरिया मारा जाता है, ठीक है। अब पूछेगा कि यहाँ पे स्टार्ट यानी कि उपस्थिति कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी कि मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। और लास्ट में पूरी तरह से कहाँ मतलब कि डाइजेशन समाप्त होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में क्या होगा? पूरी तरह से क्या होगा? भोजन यानी कि पाचन क्या होता है? समाप्त होता है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर 1st ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। उस समूह को चयन करना है जो अधिकतम समान गुण होता है, ठीक है। एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति में समान गुण हो सकते हैं, या एक जीन्स के 2 व्यक्ति मतलब 2 इंडिविजुअल ऑफ सम जीन्स, तो 2 व्यक्ति हो जिसका जीन क्या हुआ? सेम हो, ठीक है। एक ही कलम के 2 व्यक्ति या एक परिवार के 2 व्यक्ति में पूछा हो कि अधिकतम समान गुण हो, ठीक है। तो क्या होगा? इसका करेक्ट हो गया आंसर क्या होगा? एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति में अधिकतम समान गुण होंगे, ठीक है। जैसे देखिए माता पिता के से जन्म जो बेटा होता है या पुत्र होता है उसमें माता पिता का ही समान गुण होते हैं, कुछ ही गुण जो अलग होते हैं, कुछ पिता से मिलते हैं कुछ माता से मिलते हैं, ठीक है ना। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1st हो जाएगा, एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं।
आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड, निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं है, पूछा इसमें, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेकंड प्रति मीटर। तो इसमें क्या हुआ, यूनिट ऑफ स्पीड का जो नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये तो डाल सकते लेकिन इसमें नहीं पूछा हुआ, इसलिए क्वेश्चन जो नहीं हो, इसलिए आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा कीजिएगा। टाइमिंग आप लोग का बहुत लगता है, आपको टाइमिंग बच जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में ऑल क्वेश्चन बनाइएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स नहीं लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का कलेक्ट आंसर क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन का कलेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। क्या होगा, सेकेंड प्रति मिनट मीटर, जो क्या होता है, जो यूनिट ऑफ स्पीड नहीं होता है। तो 10 का कलेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या हुआ, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेलिया। जड़त्व का क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, केजी किलोमीटर, केजी मीटर सेकंड, इनवर्स माइनस में है, ठीक है ना। केजी मीटर सेकंड -2, ठीक है, या केजी मीटर होगा। तो 11 का कलेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, केजी होगा। जड़त्व का एसआई मतलब क्या होता है, केजी। देखिए साइंस में जितना भी आप यूनिट है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक यूनिट से आपका क्वेश्चन मिलेगा, एक सेल यानी कि कोशिका से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप जो बेसिक होता है उसको आप याद कीजिएगा। आपको बेसिक नहीं आपको पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लवन बल होगा। वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला उत्प्लवन बल होगा। क्या होगा, उत्प्लवन बल क्या होगा, बढ़ता है, उत्प्लवन बल कम हो जाता है, या उत्प्लवन बल स्थिर होता है, या उत्प्लवन बल पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, क्या होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा। क्या होगा, उत्प्लवन बल क्या होगा, कम होता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को आइए लोग देखते हैं। 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 127 डिग्री पर उसकी गैस की ध्वनि का वेग होगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको कलेक्ट होगा। आपको इसको आंसर आप लोग को बता दिया जाता है कितना इसका कलेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 60 मीटर माइनस सेकेंड होगा, 30 मीटर सेकेंड या 30 मीटर सेकेंड या 20 वोल्ट 3 मीटर। क्या होगा, किसका कलेक्ट आंसर क्या होगा, कलेक्ट आंसर देखिए ये लूट अंदर है 20 लूट 3, इसका कलेक्ट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो गया। ये जो है जो लूट में रहे, ठीक है ना, 20 लूट 3 मीटर सेकेंड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं बिना किसी देरी के। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। निम्नलिखित या निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल रिसोर्सेज।
फॉरेस्ट, रिवर, टाउन, मिनरल्स या खनिज। देखिए आप लोग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, प्रकृति के द्वारा मिलता है। नदी जो प्रकृति के हमें देते हैं। खनिज प्रकृति के द्वारा जो जमीन में से खोद के निकालते हैं, ये क्या है, प्रकृति का दिया हुआ। लेकिन जो नगल हुआ, टाउन हो गया, शहर हो गया, ये क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन है? नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये नगल है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ। इसको मानवीकृत संसाधन बोलते हैं। तो 14 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 14 करेक्ट आंसर 3 नंबर होना चाहिए, नगल होगा। ठीक है, बाकी जो कितना है 1 2 3 ऑप्शन क्या है, वन, नदियाँ, खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। विच इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन गैस इन द एटमोस्फेयर इन द अर्थ? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? ये आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको याद कीजिएगा। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 0.003 या 0.02 या 0.04 या 0.06। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.0003। ये करेक्ट आंसर 15 करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। वेयर वाज द थर्ड अर्थ समिट हेड? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जॉन हॉक्सबर्ग में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या नन ऑफ दीज? तो ये महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव आउट होते हैं। क्या आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बायोगैस इज नोन एज, बायोगैस को किस नाम से भी जानते हैं? बायोगैस, देखिए बायोगैस, फ्यूल गैस यानी कि ईंधन गैस, इथेन गैस, या ग्लोबल गैस, या पेट्रोलियम गैस। देखिए बायोगैस को हम ग्लोबल गैस के भी नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो। ठीक है, 17 करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आइए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर होता है। उदासीन तार का कलर कैसा होता है, लाल, हरा, ब्लैक या येलो? तो देखिए कैसा होता है, घरेलू में काला होता है, ब्लैक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। 1 MA बराबर होता है, 1 MA इज इक्वल टू, कितना इक्वल होता है, 10 की पावर -3A, या 10 के पावर -2A, या 10 के पावर -1A, या 10 के पावर -6M। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, 10 के पावर -3A होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। तेल लगा कागज होता है। देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है, जो तेल लगा कागज होता है, ऑयली पेपर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अपारदर्शक होता है, या परिभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है?
कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, आपला भासक पेपर होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर कैसा होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स में दोस्तों, ये साइंस का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हुए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आप जो कमेंट करते हैं हमारा मोटिवेशन बना हुआ लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों।